गुलफाम जी, लुकमान साहब, परवेज सिद्दीकी साहब, मोहम्मद शाह, पार्टी के तमाम लीडरान, एक बड़ी तादाद में बैठी मेरी माँ और बहनों, आप मुझे बताइए कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है कि नहीं? इस कदर परेशान है कि आज बुर्का पहनना मुश्किल हो गया है। बुर्का हमारे मज़हब का एक हिस्सा है और हमारे बुर्के को खींचकर कहा जा रहा है कि बुर्का पहनना है तो पाकिस्तान जाओ, यहाँ बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा। जब 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ पर यहाँ का मुसलमान अपने सरो सामान के साथ पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन उस वक्त यहाँ के नेताओं ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है, मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रिस्तान यहीं पर है, तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारी दरगाहों में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकारता है, मुसलमानों रुक जाओ, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता है, रुक जाओ, तुम्हें यहाँ इमदाद नहीं बल्कि तुमको हक दिया जाएगा। कौन सा हक मिल रहा है हमको? यहाँ पे कौन सा हक मिल रहा है? मैं तो सबसे पहले कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में अंग्रेजों के जमाने में मुसलमानों को 35% रिजर्वेशन था। 100 में 35 दबे कुचले मुसलमानों को रोजगार में और एजुकेशन में रिजर्वेशन था। 1947 में देश आजाद हुआ। 1950 को 10 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पंत ने जाकर के सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने जाकर उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, उनको एक चिट्ठी दिया, इस देश में रिजर्वेशन मिलेगा तो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, हम नीचे आ गए। आज इस मुल्क में जब भी जरूरत पड़ी है मुसलमानों ने अपनी वफाई दिखाया है। मैंने पूछा उस दिन मुख्यमंत्री से, मुझे बता दो कि मुसलमानों ने कौन सी मंदिर को तोड़ने की बात किया, मुसलमानों ने कौन सी मंदिर के पास चिल्लाकर ये कहा कि इस देश में रहना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा? बताओ एक जगह मुसलमानों ने ये कहा कि जब गणपति आएगी तो आप आइए, हम आपको ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, लेकिन मेरी मस्जिद के सामने नगाड़े मत बजाओ, नमाज होती है, डिस्टर्बेंस होता है, मेरी मस्जिद पे गुलाल मत फेंको। क्या गलत कहा? रामनवमी आती तो हम डर जाते हैं, हम तो रामनवमी में इस त्योहार की खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन रामनवमी आएगी ना, कुछ गुंडे अपने सरों पर गेरुआ झंडा बांधेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे और आगे कहेंगे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिन्होंने जान देकर मैके दे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। मेरी मस्जिद मेरी जान से प्यारी है, यहां नहीं दुनिया में हर जगह मस्जिद की रिस्पेक्ट है। जाओ बड़े बड़े मुल्कों में देखो, जब मस्जिद भर जाती है तो लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं। मैं लंदन गया था, मेरा भाई रहता है, मस्जिद भर गई। रमजान के महीने में क्रिश्चियन लोगों ने अपना चर्च खोल दिया, इसमें नमाज पढ़ो। और मेरे मुल्क में 3 बच्चों ने इसी महाराष्ट्र में कल्याण में या कोई जगह पर फार्मेसी कॉलेज में 3 बच्चों ने नमाज पढ़ लिया, गुंडों को बुरा कर उनको बेइज्जत किया गया, उनको कान पकड़ के उठी बिठी कराया गया, उनको थूक के चटाया गया। मैंने कहा कि सुनो, नमाज का वक्त मुकर्रर होता है, अगर सुबह 6:45 पर फजर होती है तो उसको 7 बजे नहीं पढ़ना है बल्कि 6:45 पे पढ़ना है। जोहर की नमाज 1:30 बजे होती है तो उसको 4 बजे नहीं पढ़ना है, 1:30 बजे ही पढ़ना है। और नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं होगा। मार रहे मुसलमानों को। और एक आदमी, एक लौंडा है, नेपाली दिखता है, टिंगना, पता नहीं किसकी औलाद है, बहुत बात करता है। मेरे लाल, अगर ताकत है ना तो सिक्योरिटी हटा के आ जा। क्या बात है, क्या बात है? समाजवादी पार्टी, मैंने कोई गलती नहीं किया। वो कहता है मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा।
बच्चा हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तू मस्जिद में घुस के मारेगा। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मैं एकनाथ शिंदे के पास गया, मैंने कहा साहब देश कानून से चलेगा, इसके मुंह पर ताला लगाओ, तो इसको मंत्री पद से हटाओ। इसे कसम खाया था 2 बार, जब एमएलए बना तो कसम खाया मैं कानून को रखवाला हूं, मैं कानून से काम करूंगा, मैं शपथ लेता हूं। मंत्री बना फिर शपथ लिया इसने, और इसको आपने इस सांड की तरह छोड़ दिया है, जो चाहे करे ये। मुझे अफसोस हुआ बहन, मैं रोया उस दिन। मेरे बस्ती जिले का एक लड़का 14 साल का, जिसके बाप ने उसको तलुजा में हाफिज बनाने के लिए भेज दिया था, मालवा में उसका घर था, कोकन में वो रहता था, भंगार का धंधा करता था। बच्चा यहां से गया छुट्टी में, एक शराबी आदमी मोटरसाइकिल पर आया, बोला यहाँ मैच हो रहा है, तू पाकिस्तान का साथ देगा कि हिंदुस्तान का? उसने कहा मैं हिंदुस्तान का साथ दूंगा, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना? बोले नहीं तूने पाकिस्तान बोला। अरे नहीं भाई मैं हिंदुस्तान, नहीं तूने पाकिस्तान बोला। उसको मारा, उसके माँ बाप आए, उसको मारा, और शाम को पुलिस भी आई, पुलिस ने केस कर दिया। शाम को 100 लोगों को आकर उसका पूरा घर तोड़ दिया, 15 लाख का सामान था, लूट लिया। वो बेसहारा इंसान, एक छोटा टेम्पू था उसके पास, सबको लेकर कल्याण मियां का भाले की जगह पे रहता है। क्या करूं मैं, कैसे मदद करूं? सरकार सुनने को तैयार नहीं। हजारों वाकयात हैं, रोजाना ये हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हाउस में कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मेरे बारे में टीवी पे बहस हो गई कि अबू आसिम किसको मानते नहीं, उन्हीं को मानते हैं। अबे हाँ ना, उन्हीं को मानता हूं। क्या उखाड़ लेगा मेरा तुम्हें, क्या कर लेगा मेरा तू? अगर मेरी हुकूमत होती, अगर इस्लामी हुकूमत होती, तो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता ना, तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता। लेकिन ये एकनाथ शिंदे ये धनुष और तीर लेके चल रहा है। उसने राम क्या नाम उनका, रामगिरी को कहा, रामगिरी ने तौहीन किया था, पूरे देश में उसके खिलाफ एहतजाज चल रहा था। उसने कहा रामगिरी को कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अबे शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। ये इलेक्शन कोई जन्नत का रास्ता नहीं है, नहीं लड़ोगे तो जन्नत पे चले जाओगे। शर्म आना चाहिए ऐसे दलालों को। मैं खुलेआम कहता हूं, जहां शरीयत की बात आएगी, कुरान की बात आएगी, मस्जिद की बात आएगी, मेरा बेटा भी हो तो क्या, खुदा की कसम उसके खिलाफ रहूंगा मैं। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद करेंगे, मैं मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ूंगा तब पुलिस जूता मारेगी, मेरे मस्जिद में घुसकर मुझे मारेंगे, मस्जिद का मीनारा तोड़ देंगे, कुरान शरीफ जला देंगे, बच्चियों का बुर्का फाड़ देंगे, इनको पढ़ने नहीं देंगे, गाय और को किसी किस्म का गोश्त भी लेकर जाओ, पकड़ के मारेंगे, और चेक होगा तो मालूम गाय का नहीं था वो। कितने टन गोश्त बर्बाद हो जाता है। कोई कानून नहीं। कानून ये है कि अगर कहीं भी गाय और बैल पकड़े जाते हैं तो ले जाने वाले के साथ साथ बेचने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये कानून है। कौन पालता है गाय बैल? किसान पालता है। तुम उन किसानों को नहीं पकड़ रहे हो जो बेच रहे हैं, और उनको पकड़ रहे हो जो लोग खरीद रहे हैं। तुमको कैसे मालूम है कि ये पाल ले जा रहे हैं? शायद खेती के लिए ले जा रहे हो, शायद दूध के लिए ले जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे मवाली लोग जो है ना, बड़ी दादागिरी से उनको मारते हैं। ये हिजड़े हैं, हिजड़े जो एक आदमी को पकड़ के मारते हैं। मर्द नहीं है ये। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मैं जेल में था, राधाबाई चाल के लोग भी जेल में थे, और बाल ठाकरे कहता था कि बंबई का दंगा इसलिए हुआ है कि राधाबाई चाल में हिंदुओं को मुसलमानों ने चाल बंद करके जला दिया, इसलिए हम एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं। वो लड़के वहीं रहते थे जेल में। होंगे ये कहीं होंगे भी। उनको सजा हो गई 20 साल की उम्र कैद। मालूम है नहीं? मालूम आपको?
उम्र कैद हो गई थी और मैं जानता था बच्चे बेकसूर हैं, ये पुलिस से दोस्ती किए थे, फंस गए। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने पूरा पैसा अपना खर्चा किया, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मुझे श्री कृष्णा की रिपोर्ट को सही साबित करना था। जस्टिस कृष्णा ने अपनी बुक में लिखा था कि राधाबाई चाल को जलाने वाले मुसलमान नहीं, कोई बिल्डर लोग थे। मैं जानता था। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे बच्चों को बेगुनाह छोड़ा करना है। अरे सब तो कह दिया, क्या बाकी रहा? मीडिया को कहना चाहता हूँ कि होशियार रहो दलालों से। जो लोग इस देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों को अछूत बना कर रख दिया है, मुसलमानों के रसूल के बारे में अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों के झंडे यहाँ में लगेंगे। और ये कांग्रेस ने क्या 19 साल के बाद बच्चे छूटे, इसकी सदर कहती है कि इनकी अपील करो, इनको फिर से जेल भेजो। कौन सा काम किया आज तक किसी ने? काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हर मुद्दे पर मैं लड़ रहा हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूँ कि हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हमारी जो ये गुलफाम जी हैं इंशाअल्लाह सुनकर आएंगी। एक आपको एमएलए मिलेगा और एक को आपको नगर सेवक मिलेगा, दो मिलेंगे इंशाअल्लाह। सर, आपने कहा कि हमेशा से वार्ड नंबर 78 पे समाजवादी पार्टी किस्मत आजमाते रही है, क्या इस बार धोखा नहीं मिलेगा आपको? इस बार तो ज़्यादा मजबूत हमारी नगर सेवक ये लड़ रहे हैं, ये भी बहुत मजबूत हैं गुलफाम जी, देख रहा हूँ मैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने कुछ घोषणाएं भी की है यहाँ की महिलाओं के लिए? जी मैं की हूँ, ये घोषणा नहीं है, कमिटमेंट है, समझिए, हक है और ये होके रहेगा। इंशाल्लाह मैं नगर सेवक बनूंगी तो ये सब चीज़ लागू होके रहेगा इंशाल्लाह। क्या मुद्दा रहेगा आपका इस चुनाव में? इस क्षेत्र में क्या मुद्दा है? क्या बिल्डर लॉबी के खिलाफ, हेल्थ मेरा मुद्दा है, एजुकेशन मेरा मुद्दा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वोटरों? मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि साइकिल पे वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, भारी बहुमत से मुझे जिताइए। सर, यहाँ पे गठबंधन का कई अलग अलग सरकारें ने गठबंधन किया पार्टियों ने, जिसके लिए काफी अलग मैसेज आया। ऐसा है ना कि लड़ रहे सर इस वार्ड से, जिसको गठबंधन करना कर लो, मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। जो बैसाखी टूटता है वो ज़िंदगी भर लंगड़ा ही रह जाता है। मैं अकेले लड़ रहा हूँ अपनी जनता के भरोसे पर, जनता हमारे साथ है, हम चुन कर आएंगे इंशाल्लाह। महापौर के लिए सर हिंदू मुस्लिम का यही तो चक्कर है पूछने का। मैं कह दूं कि मुसलमान बनाओ ताकि जाके ये लोग बीजेपी वाले सबको दिखाएं और हिंदू को इकट्ठा कर ले। हमें किसी मुसलमान किसी हिंदू को नहीं, मुझे किसी मुंबई कर जो अच्छा इंसान हो, मुंबई का रहने वाला हो, जो नॉन करप्ट हो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल रहा हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ हो, उसको बना दो, हमारा सपोर्ट पूरा है। MIM का कहना है कि फुलके वाली महापौर बनेगी, ऐसा कहना है उनका। ये बैठे हैं गोद में बीजेपी के, बीजेपी को इससे फ़ायदा हो रहा है तो वो बोलते हैं ना, पीछे से काम बचता है ना इनका।